हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल और गुप्त पूर्व काल, जिसका टाइम पीरियड है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेनापति के पद पर था। नेक्स्ट है, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वसुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिमुक था। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन बी करेक्ट, मौर्य के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन सी करेक्ट, कनिष्क था। अगला है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन डी करेक्ट, भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। कौन सी शैली? गांधार शैली। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए करेक्ट, पुरुषपुर थी। अगला है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेशावर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर, या पुरुषपुर को ही पेशावर कहते हैं वर्तमान में। अगला है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कनिष्क के थे। अगला है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गांधार कला के लिए। ठीक है, अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। अगला है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का सर्वाधिक संख्या है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुषाणों ने जारी किए थे। अगला है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, शीशे के बने होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनिष्क की समकालीन कौन थे? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए करेक्ट, सातवाहनों ने। अगला है, भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसे पर्दा कहते हैं का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनानियों ने स्टार्ट किया था। अगला है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के जो महान रेशम मार्ग था या सिल्क रूट था, स्टार्ट किसने किया था? कनिष्क ने। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? किसने चलाई? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुषाण शासकों ने चलाई थी। अगला है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कनिष्क के दरबार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? पाकिस्तान में। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, खारवेल था। अगला है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ कुषाण काल में। अगला है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, आंध्र में। ठीक है, अगला है, सातवाहन राज्य की राजधानी थी क्या थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पैठन या प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? किसने की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हॉल ने की थी। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी क्या थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन है, गुप्त हैं, शुंग हैं और चोल हैं। इनका सही कालक्रम बताना है। क्रोनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट, 3, 1, 2, 4। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए करेक्ट, बैक्ट्रियन यानी कि ग्रीक ने किया था। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। शासक दिया हुआ है और उपाधि दी हुई है इनकी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अशोक जो है, अशोक की उपाधि क्या थी? प्रियदर्शी थी। और
कनिष्क की जो है देवपुत्र कहा जाता है कनिष्क को, और खारवेल के जो है ये कलिंग चक्रवर्ती थे, और कुमारगुप्त की क्या है, कुमारगुप्त की महेंद्रादित्य है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5 4 2 3। ओके, नेक्स्ट है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संवत्सर दिया हुआ है और किस समय से गणना स्टार्ट की जाती है, तो चलिए देखते हैं। विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ माना जाता है, 58 ईसा पूर्व से, अभी हमने पढ़ा। शक संवत जो है 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ माना जाता है, और अगला जो है गुप्त संवत्सर ये 320 ईस्वी से स्टार्ट हुआ माना जाता है, और कलित संवत्सर जो है ये 3102 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4 3 2 1। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था, ऑप्शन इज करेक्ट, सातवाहन था। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कण्व वंश ने किया था। नेक्स्ट है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, किसने हराया था, पान चाओ ने हराया था। यहाँ पे पेन चाओ दिया हुआ है, पान चाओ भी आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चीनी जनरल पान चाओ था जिसने कनिष्क को हराया था। ओके, नेक्स्ट है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने जारी किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का, कथन ए दिया हुआ है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये कथन तो सही है, और कारण क्या दे रहा है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गांधार कला शैली कहते हैं। नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था, तो किस शाखा का अनुयायी था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, शक राजा रुद्रदामन द्वारा। नेक्स्ट है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोंडो फर्नीस के समय भारत आया था। नेक्स्ट है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, किसने की थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कड़फिशेस सेकंड ने। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, शकों ने किया था छत्र प्रणाली का प्रयोग। नेक्स्ट है त्रातार जिसे मुक्तिदाता भी कहते हैं की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, शकों ने धारण किया था त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि। नेक्स्ट है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है, सबसे पहले कौन आए थे, यूनानी आए थे, शक आए थे, फिर कुषाण आए थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यूनानी शक कुषाण, यूनानी शक कुषाण, इस प्रकार से इसको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, ऑप्शन इज करेक्ट, ग्रीकों द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, कौन सा था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बैक्ट्रिया था। नेक्स्ट है चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार सापड़ कहा जाता था। कार सापड़ क्या होता था, इसमें चार धातु का यूज करके सिक्का बनाया जाता था, कौन कौन से धातु, सोना चांदी तांबा और सीसा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तमिल और चेरों का। नेक्स्ट है मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन आ सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, कोचीन जो है बंदरगाह नहीं था, और इसके अलावा बारबैरिकम, बेरीगाजा जो कि भड़ौच भी इसको बोलते हैं, और अरिकामेडु, ये सभी जो है बंदरगाह थे मौर्योत्तरकालीन, ठीक है। अगला में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में ओडू के नाम से संबोधित किया गया है, किसमें किया गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अरिकामेडु में। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेमेट्रियस ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था, तो किसने सौंप दी थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेनांडर ने। नेक्स्ट
कुषाणु का संबंध था किससे था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चीन के यूची जनजाति से था। अगला है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अश्वघोष था। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले में दिया हुआ है इंडो ग्रीक शक पार्थो दिया है और हिंद यवन सीथियन और पहलो दिया हुआ है। तो देखते हैं इंडो ग्रीक जो है हिंद यवन इनको बोलते हैं, इंडो ग्रीक को ही हिंद यवन कहा जाता है, शक को ही सीथियन कहते हैं और पार्थो को ही पहलो कहते हैं। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 4। अगला देखते हैं सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य है और राजधानी है। शुंगों की राजधानी विदिशा थी, चेदी की राजधानी कलिंग थी, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी और कुषाणु की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। तो इस प्रकार आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाणु ने की थी। ठीक है, कुषाणु ने की थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी यानी कि भरोत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग या तोरण द्वार और भाजा स्तूप। ठीक है, इन सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ था। अगला है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो किसने की थी? बृहद कथा। ठीक है, बृहद कथा प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सातवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुणाढ़ ने की थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। और तीसरा है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। बताना है इसमें कौन कौन से जो है ऑप्शन सही है या कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या सही? ऑप्शन डी इज करेक्ट, केवल 3 ही सही है, यानी बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये हमारा सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुषाणु ने चलाए थे। अगला है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन इज करेक्ट, चेदी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? पहला कथन दिया है प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा कथन दे रहा है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा कथन है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अब इसमें बताना है कि कौन कौन से जो है कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।